दरियाए फोरात के किनारे 30,000 से ज्यादा का लश्कर इकट्ठा हुआ और इनके साथ अरब ईसाई कबाइल भी मौजूद थे। इनकी सफ़ों में गुरूर था, मगर सामने खड़ा सिपा सालार वो था जिसे दुनिया सैफुल्लाह कहती थी। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी 15,000 फौज को दरिया के किनारे ऐसे खड़ा किया जैसे औकाब अपने परों को फैलाकर शिकार को घेरता है। सूरज निकला, नारे गूंजे और मैदान जंग दहल उठा। पर्शियन एम्पायर ने पहला हमला किया। तलवारों की टक्कर से ज़मीन लरजने लगी, मगर ईमान की दीवार अटल रही। इसी लम्हे खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इशारा किया और घुड़सवार फौज बादलों की गरज की तरह दुश्मन पर टूट पड़ी। तेज धार तलवारें बजने लगी, नेज़े आग बरसाने लगे और दुश्मन के कदम डगमगाने लगे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की हिकमत अमली ये थी कि दुश्मन को धकेल कर दरिया तक ले जाया जाए, और फिर वही हुआ। हज़ारों फौजी दरियाए फोरात की बेरहम मौजों में डूब गए। एक ही दिन में दुगनी फौज खाक में मिल गई और ईमान की तलवार एक बार फिर सुरखरू हुई। और यूं दरियाए फोरात ने वो दिन देखा जब पानी खून में डूब गया और तारीख ने इसे खून की नदी लिख दिया।